तो फर्स्ट चीज़ थी मीन, और उसके बाद था मीडियन, और फिर था मोड। जो इसका आंसर है वो है 11.7। आधों को शौक लग गया। फिर है 11.5, आधे और गए, और लास्ट में है 10.6। इसमें ऑलमोस्ट सब चले गए। 6. अब ये बताओ चलो, ये कितनों का सही है? हाथ खड़े कर दो, मुझे पता हो जाए कि सही है। कितने लोगों का? 4 लोगों का। 1 2 3 4। चेतना का गलत है, रोमा का गलत है, मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। अच्छा, उजमा का भी ठीक है, ठीक है, और किसी का भी गलत है, ठीक है। नेहा, अंजलि, रमनी, निधि, रचना, उजमा, इसका ठीक है। अच्छा, ठीक है, आया ना, कुछ ना कुछ तो पहुंचे। तो 1 2 3 4 5 6 लोगों का सही था। चलो लोअर कर दो हैंड। अब ये बताओ कि ये कितने लोगों का सही था? वापस कर लो, मैं गिनती गिनूँ कम से कम। हाँ, 11 है, ठीक है, कोई बात नहीं, 11 तक पहुंचे। चलो 4 लोगों का सही होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। 11 वाला मान लेते हैं, चलो मान लिया, एटलीस्ट वहां तक कुछ तो पहुंचा, ठीक है। 11 वाले भी दे दो। 7 लोगों का आ गया, 7 लोगों का कुछ ना कुछ निकल गया। टोटल हम हैं कितने यार, अभी तक आए कितने? 11 10 लोग हैं। अच्छा चलो, मोड किसका सही है भाई, ये बताओ मुझे। 5 लोगों का सही है। नेहा, अंजलि, चेतना, रचना, निधि, तुम सबका सही है। किसका सही है? चलो पास पहुंचे, 10.5। और चेतना का भी ठीक है, रचना का भी ठीक है, निधि का भी ठीक है। अच्छा मान लिया, चलो। नहीं है, वो भी नहीं है, 2 लोग रह गए। ये तो 3 लोग जिसके भी हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का ये गलत था। हाँ, अब देखो कहाँ पहुंचे। सबसे पहले सवाल इसी से शुरू करते हैं कि भाई हम अगर कोई फॉर्मूला गलत भी पता कर रहे हैं तो हो क्या रहा है हमारे साथ में। इस सही या गलत की बात नहीं थी, इसी क्वेश्चन जो तुमने पूछे हैं ना, इन्हीं क्वेश्चंस के लिए मैंने तुम्हें दिया था। अब मुझे ये बताओ कि चलो उससे शुरू करते हैं। ये डेटा क्या है? इसको क्या बोलते हैं? इसको कैसे? ग्रुप्ड है। ये सबसे इजी ग्रुप्ड है, इसको ग्रुप ही बोलोगे। मतलब इसमें तो कभी आंख बंद करके कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि ये ग्रुप्ड है कि नहीं। ये क्या है? कॉन्टिन्यूस। अच्छा, और बोलो, और बोलो, और क्या बोलते हैं इसको? अनग्रुप तो बोलते ही है ना। क्लास इंटरवल बेटा इन दोनों के बीच का होता है, 10 और 20, इसके बीच 10 है, इसे बोलते हैं क्लास इंटरवल। 20 30, इसके बीच को 10 का डिफरेंस, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। मैं पूछ रही हूँ ये क्या डेटा है? चलो बोलते जाओ, ये है कि ये है? अनग्रुप तो लिखा ही पड़ा है। हाँ, अनग्रुप तो लिखा ही पड़ा है, ठीक है। और कुछ 4 वर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट, ये वर्ड्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। अच्छा मैं ये पूछूंगी, ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी?
अच्छा, रॉ डाटा है तो प्राइमरी होगा। और अगर हाँ, ये क्या है मुझे ये बताओ, ये क्या है? प्राइमरी सेकेंडरी में क्या है? उसमें बोल रही है प्राइमरी और प्राइमरी और प्राइमरी। अच्छा, ये तुम में से किसने लिया है जो प्राइमरी है? प्राइमरी डेटा जो हम खुद नोट करते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं। ये उसके लिए है, ये हमारे लिए तो सेकेंडरी है। हम इस पे काम कर रहे हैं ना, इस पे एनालिसिस लगा रहे हैं, हम इस पे एनालिसिस लगा रहे हैं, ये हमारे लिए। और जिसने लिया है वो तो है ही नहीं यहाँ पे। जब भी हम बुक देख रहे हैं, ये तो कोई भी डेटा सेकेंडरी होगा ही नहीं, उसको किसी ने तो लिया ही होगा। ठीक है, जो हमने हाथ से नोट किया, जो हमने, मेरा रिसर्च चल रहा था और मैंने अपने सामने डेटा कलेक्ट किया डेटा कलेक्शन मेथड से, वो प्राइमरी डेटा होगा। सेकेंडरी उसके अलावा जहां से भी लिया हो, जहां से भी लिया हो, मतलब लिटरली कहीं से भी लिया हो। अब जैसे कि अगर मैंने ये नोट किया होता, मैंने ये सारा डेटा ट्यूबरकुलिन टेस्ट मेरे पेशेंट्स का ये डेटा था, तो उसके बाद मैंने तुम्हें दे दिया एनालिसिस करो, तो ये तुम्हारे लिए सेकेंडरी है, लेकिन मैंने नोट किया है, मेरे लिए ये प्राइमरी है। ठीक है, इसलिए। दूसरी बात, ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, जो तुमने ग्रुप्ड अनग्रुप्ड, तो एक बात और समझ में आई। चलो दूसरा एक है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस पे शुरू करते हैं। इस पे आता है डिस्क्रीट वाले का मतलब होल नंबर जिसमें पॉइंट्स नहीं होते। ठीक है, पॉइंट्स नहीं होते उसे कहते हैं डिस्क्रीट। अब इसके अंदर है या नहीं है? इसमें तो कोई पॉइंट्स नहीं दिख रहे। अरे वाह यार, तो जल्दी आ गया। अच्छा, इसके ऊपर, इसीलिए मैंने तुमको बोला ये इतने इतने पॉइंट्स ही ध्यान रखने वाले हैं, और तो कोई बात ही क्या है। ये होल नंबर है, 7, 5, 3, 7, 8, इसमें कोई पॉइंट्स नहीं है, इसमें कोई फ्रैक्शंस नहीं है, इसे डिस्क्रीट ही बोलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस इसको तब बोलते हैं जो कंटिन्यूस वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हैं। कंटिन्यूस का मतलब पॉइंट्स होता है। और ये जो डेटा है, ये जो डेटा है 10 से 20, इसे भी कंटिन्यूस ही बोला जाता है। जो आगे फॉर्मूले देखोगे उसमें देखना, हेडिंग में ऊपर ये लिखा हुआ कॉन्टिन्यूस और फिर ये दिया हुआ है। और डिस्क्रीट, जब यही वर्ड, यही ऐसा का ऐसा यहां सीधा नंबरों में लिख दिया जाए कि ये 7, 5, 3, 7, 8, 9, 4 जो भी है, और इसके आगे इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाए। मान ली ये डेटा नहीं है, ऐसा है। ठीक है, तो तुमको इसको ऐसा करके इसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी, तो ये कौन से टाइप का डेटा हो जाएगा? ये तुम्हें समझ में आ गया कि ये डिस्क्रीट है। कॉन्टिन्यूस होता जब यहाँ पे इसके पॉइंट्स होते 7.5, 5.3, समथिंग 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 समथिंग, तो इसे हम कॉन्टिन्यूस कहते हैं। ये डिस्क्रीट हो गया। हमने प्राइमरी समझ लिया, सेकेंडरी समझ लिया, डिस्क्रीट समझ लिया। अब ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड समझो। अनग्रुप्ड तो ये समझ में आता है, ये जो मैं पूछ रही हूँ ये वाला, इसका पता, ये तुम्हें समझ में आ रहा है ग्रुप्ड, ये भी तुम्हें समझ में आ गया, ये ग्रुप्ड है। और ये तुम अनग्रुप्ड बोल रहे हो, इसमें तो तुम्हें को लगता है कि क्लियर कट कोई कंफ्यूजन नहीं होगा तुम्हें। ये क्या है? ऐसे होते हैं ना, बताओ बताओ, तुक्का ही मार लो। अनग्रुप्ड,
और कुछ कोई ग्रुप बोल रहा है? डिस्क्रीट तो हो गया, चलो मान लिया डिस्क्रीट तो है ही क्योंकि होल नंबर्स में है, ठीक है, डिस्क्रीट है। और ये वाला कंटिन्यूस है, बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन मुझे ये बताओ कि भाई ये ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड? ये तो तुम कहते हो ग्रुप्ड है, ये क्या है? दस से 20 इसको बोला था कि इसके अंदर 10 से लेकर 20 के बीच में, अब ये जो फ्रीक्वेंसी आती है ये कोई 10 की है और 20 की है, ऐसा थोड़ी ना है। 10 से 20 के बीच में अगर 11 है, 12 है, 13 है, ये उसकी भी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इसलिए इसको कंटिन्यूस बोला जाता है कि यहाँ पे मैंने 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक सीधा नहीं लिखा, इसको सीधा क्लब करके लिख दिया। और उसमें से भले इसकी है या इसकी है, भले इन सब की है, भले इनमें से एक की है, फ्रीक्वेंसी एक भी तो आई है ना ये वाली 90 से 100, लेकिन क्लबिंग हो गई है बस, जो इसलिए कहते हैं कंटिन्यूस, इससे बोला जाता है। ये पॉइंट्स है, इसीलिए एक एक वर्ड बोला जाता है कि जब ये तुम्हें अनग्रुप डेटा दिखेगा, अनग्रुप डेटा के अंदर जब तुम्हें सीधा पॉइंट्स, फ्रैक्शंस वगैरह दिखे होंगे तो उसको हम कंटिन्यूस बोलेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूले उठाने होंगे। और जब ये सीधा होल नंबर में दिखेगा तो इसे डिस्क्रीट बोलेंगे। लेकिन जब यहां पे ऐसा होगा तो इस चीज को हम कंटिन्यूस ही बोलते हैं, ठीक है, इसको कंटिन्यूस ही बोलते हैं। और ये जो होता है ये इसको डिस्क्रीट बोलते हैं, आगे ना, क्योंकि ये ऐसे दिख रहा है सीधा डिस्क्रीट है। बुक में देखोगे तो फॉर्मूला भी वैसे ही मिलेगा, सर की किताब में अभी दिखा देती हूँ। लेकिन इसको तुम ग्रुप बोल रहे हो और इसको भी ग्रुप्ड ही बोलना है, ये भी ग्रुप्ड ही है। ग्रुप्ड का मतलब होता है सिर्फ, ये तो है ही ग्रुपिंग। ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड का मतलब इतना है कि यहाँ पे ये रॉ डेटा है, इसे कहते हैं रॉ डेटा। जो तुम रॉ वर्ड यूज कर रहे हो ये है रॉ। रॉ का मतलब जैसे जैसे मैं पूछती गई पेशेंट से वैसे वैसे मैं लिखती गई, उसमें उसको मैंने बाद में, अब ये ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखती गई, भले कॉपी में मैं ऐसे लिखती गई, पेशेंट नंबर 1 3.2, 4.3, तीसरा पेशेंट 7 पॉइंट, जो भी कुछ भी लिख रही हूं मैं उसके अंदर ये लिखती गई। अब मैंने देखा कि भाई मैंने कोई 50 तक पेशेंट नोट कर लिए हैं, उसके बाद में ये 3, 5, 7, 3, 2, 1, इसमें से कोई चीजें रिपीट हो रही हैं। तो मैं इसको रिपीट मोड पे देखा कि पहले तो इसमें से यूनिक वैल्यूज निकाल लूं। यूनिक वैल्यूज मतलब जैसे ये है कि भाई ये बनाई मैंने 7, 5 थे और 7 की फ्रीक्वेंसी 2 थी, 2 बार आया था 7, ऐसे करके। तो मैंने इसको ऐसे करके नोट किया, जैसे तुमको बताया था टैली में बना लो, टैली करके बना लो, या कैसे भी करके बना लो, लीफ एंड स्टेम मेथड से बनाया था, ऐसे करके कैसे भी तरीके से मैंने इसको लास्ट में इस स्टेज तक ले आई कि ये अब मेरा जो डेटा है वो 7 के आगे 2 फ्रीक्वेंसी वाला हो गया है। इसका मतलब मैंने इसके साथ में इस पे काम करना शुरू कर दिया, इस पे क्लबिंग करनी शुरू कर दी। इसे भी क्लबिंग करना ही कहते हैं कि 7 के आगे 2 लिख देना, इसे भी मोटी भाषा में ग्रुपिंग होती है, तो इसे ग्रुप्ड बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसको बोला गया अनग्रुप्ड, और अनग्रुप्ड को रॉ बोला गया और उसको सीधा बोला अनटच्ड। अनटच्ड चीज है वो, ठीक है, अनटच्ड है, उसके साथ हमने कुछ नहीं किया। जैसे उसको टच किया, इसमें फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उस पर कोई थोड़ा सा काम करना शुरू किया तो तुम उसको ग्रुपिंग में डाल देते हो। और ग्रुपिंग के बाद में फिर इस ग्रुपिंग के बाद में तुम देखते हो यार 7, 5, 3 ये तो 10 से, मतलब ये 1 से 10 के बीच में आ रहे हैं, इसकी फिर से ग्रुपिंग कर दी तुमने। और फिर इसके बाद में पता चला कि ये जो 17, 7 और 2 ये 3 है, इन सबको तुमने इकट्ठा करके इसके सामने लिख दिया। मतलब जैसे अब ये 7, 5, 3, 1 से लेकर 0 से मान लियो, 0 से 10 के बीच की मैंने कर दी और तीनों की फ्रिक्वेंसी को एक साथ जोड़ दिया, 17, 7 और 3, मान लिया कि 30 आ गया, जो भी है। ये उसके ऊपर काम होता है। पता है सीधा कैसे चलेगी ये, यहां से इसकी जर्नी को यहां तक पहुंचने में कितना जंप मारना पड़ेगा, मतलब ऐसे ऐसे करते करते पहुंचेंगे, उस पर और ज्यादा काम होता जाएगा, ठीक है। तो यहां तक हम यहां तक पहुंचेंगे।
अब ये क्यों कर रहे हैं, मतलब जो हम फॉर्मूले लगा रहे हैं, या इतने टाइप के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए कि प्राइमरी सेकेंडरी तो वर्ड ही था, फिर हमने ग्रुपिंग और अनग्रुपिंग वर्ड किया, फिर इसके बाद में भी हमने ये पढ़ा कि भाई इसके भी दो दो तरीके हो गए, डिस्क्रीट के हिसाब से, कंटिन्यूस के हिसाब से, ये भी डिस्क्रीट के हिसाब से, कंटिन्यूस के हिसाब से, ठीक है। उसके हिसाब से हमने, और उसके भी एक के तरीके के नहीं, दो दो तीन तीन मेथड है कईयों के, तो ऐसे करके करने के, कि अगर डिस्क्रीट ही डेटा लेकिन तुम इस तरीके शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट वन या समथिंग समथिंग कुछ नाम लिख रहे हो किसी तरीके के, तो ये और क्यों किया जा रहा है कि हम जिस तरीके से, ये तो बहुत छोटा डेटा है, जितना बड़ा डेटा होता जाता है हमको लगता है कि हम इस स्टेज से इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे, इस स्टेज से इस स्टेज पे पहुंच पाएंगे, इजिली पहुंचा जाए तो फटाफट इस स्टेज पे पहुंच के ये जो इस यहां तक आएंगे ना, ये फॉर्मूला तो बहुत बड़े होंगे, बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे जो इस स्टेज तक पहुंच गए, मतलब ये ग्रुप्ड वाले के कंटिन्यूस में, ये वाला ग्रुप्ड वाले के कंटिन्यूस में जो पहुंच गए वो फॉर्मूले बहुत बड़े होंगे, लेकिन उसके आंसर्स फिर फटाफट निकल आते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तुम यहां तक करते करते कर लिया तुमने इसके अंदर, तो आधा मतलब काम हो जाता है। फास्ट करने के लिए सब कुछ बन क्यों रहा है, मीन मोन मीडियन करने के लिए या कुछ भी क्यों किया रहा है, कि हम अपने डेटा को बेटर समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, एवरेज निकालने के लिए भी हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसलिए ये वाला जो डेटा पहुंचेगा, ये वाला इस ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए वाले मोस्टली मेरे को लगता है कि फॉर्मूले बड़े बड़े से दिखेंगे, बड़े बड़े मतलब कम से कम 3-4 चीजों को इनपुट करना पड़ता है इसके अंदर, ये देखने की ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसके बाद इसकी सामने वाली, इसकी प्रीसीडिंग, इसकी नेक्स्ट, ऐसे करके होता है, ये वाली निकालो कल इसका, ऐसे करके, ठीक है। तो ये इसके मतलब तुम देखोगे तो लगभग इसकी ऐसी चीजें होंगी। तो हमने क्या क्या उसमें अभी समझा कि ग्रुप्ड अनग्रुप्ड क्या था, क्या वर्ड है ग्रुप में, ग्रुपिंग में, अनग्रुपिंग, ये है दोनों चीजें, ग्रुप्ड और ये है अनग्रुप्ड, ठीक है। और ये अनग्रुप्ड है, इसको अब तुम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वर्ड, अब इसको मैं एक खाली पेज पर लिख देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हम क्या क्या पढ़े। हाँ ये रहा देखो, अच्छा मेरा वो इनका टाई तो आंसर भी चले गए क्या, हाँ चलो कोई बात नहीं, कि हमने क्या किया, हाँ कि हम देख रहे थे प्राइमरी सेकेंडरी, और हमने देखा अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अनग्रुप्ड सीधा लिखा हुआ था और इसके भी दो पार्ट्स थे, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट होल नंबर 3, 4, 5, 3.5, 4.6 समथिंग समथिंग, ठीक है। जो ग्रुप्ड डेटा था उसके अंदर हमने देखा कि ग्रुप डेटा को फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा जाता है, यहाँ एक इंडिविजुअल के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, तो ये क्या होगा, एक्स मोल दिया, उसके साथ इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी, और इसके अंदर ये सिंगल डिजिट है तो ये डिस्क्रीट वाला है, और अगर इसके साथ में ये 10 से 20, 20 से 30 ऐसे से करके है, और फिर इसके साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी गई है, इस कॉन्टिन्यूस के बाद, हाँ कॉन्टिन्यूस के बाद ग्रुप अनग्रुपिंग समझ में आई, अनग्रुपिंग 4, 6, 8, 12, 32, ये है अनग्रुपिंग। इसके अंदर ये डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूस, अगर ये 3.5, 4.6 समथिंग समथिंग कोई पॉइंट्स में हो तो इसे कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। ये हो गया अनग्रुपिंग, दिस इज, ये तो क्लियर इसके दिमाग में बैठा लो, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनग्रुप इज दिस ओनली, इसके दो टाइप्स हैं बस वो समझने के लिए। अब ग्रुपिंग के अंदर अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे यही चीज लिख दी, 4, 6, 5, 7, 9, और देखा कि भैया 4 2 बार या 3 बार आया हुआ था तो इसके आगे लिख दिया 4 की 2 फ्रीक्वेंसी, 6 की 1 फ्रीक्वेंसी, ये 3 फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी मतलब समझ में आया ना, फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं, एक्स में बोल रही हूँ इसको,
एक मतलब जो डेटा होता है उसको हम बोलते हैं एक्स बोल रहे होते हैं, कुछ भी मर्जी बोलो, साइज ABCD उसका नाम है, साइज है, समथिंग कुछ भी जो तुम्हारा वेरिएबल है, जो तुम्हारा वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसके सामने अब क्योंकि ये सिंगल डिजिट्स में है, सिंगल डिजिट्स बोल रहे हैं, होल नंबर में है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। अब क्योंकि यहाँ पे ये सीधा है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, तो इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी के साथ होगा। अब ये चीज पता है कैसे लिखी होती है? जैसे मैंने ऐसे करके लिख दिया। अब ये बुक में जैसे कई बार लिखे होते जैसे तुमको ऐसे करके बना के तुमको वो चार्ट बना के दे देते हैं, ऐसे करके लिखे था, यहाँ लिख देते हैं साइज, साइज। अरे क्या हो गया? हाँ, नहीं नहीं, डिस्क्रीट और ग्रुप नहीं, डिस्क्रीट और ग्रुप ये वाला होगा अगर सामने फ्रीक्वेंसी दी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी है, इसको इसी चीज को इस तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि लिख दिया साइज, इसमें लिख दिया जैसे कि कल मैंने बताया एक्स, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और तुमने यहाँ लिख दिया फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे 5, 7, 15, 20। तो ये क्या हुई? डिस्क्रीट। हमको दिख रही ना 5, 7, 15, 20, डिस्क्रीट और ग्रुप्ड। नो कंफ्यूजन इन दिस? ठीक है, ठीक है। इसका मतलब कि भाई अब इसमें क्या होता है कि भाई अब इसकी हमने ग्रुपिंग, फर्दर ग्रुपिंग करके ही तो कंटिन्यूस बना होगा ना। हमारे पास तो सीधा डेटा आता है, इसलिए कि भाई इस तरीके से आ गया, इस तरीके से आ गया, इस तरीके से, क्योंकि हम सेकेंडरी डेटा देख रहे हैं, तो हम इन्हीं वर्ड्स में कंफ्यूज हो गए, छोटे छोटे वर्ड्स। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले देखने पड़ेंगे कि भाई इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला। तो एक तो हम प्राइमरी वाला नहीं देख रहे हैं, हम मोस्टली सेकेंडरी वाला ही देख रहे हैं, और लेकिन इसके अंदर मोस्टली ग्रुप टर्न ग्रुप देख रहे हैं। इसके अंदर हम ये देख रहे हैं या ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं या ये देख रहे हैं। अब मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, वो क्या था? अब मेरा क्वेश्चन क्या था? जो मैंने डेटा दिया वो कैसा दिखता था? मैं तो खुद ही बोल गई। हाँ, ग्रुप कॉन्टिन्यूस सारा ऐसा दिखता था ना, फ्रीक्वेंसी के साथ वाला। अरे फोटो भी उसके अंदर ही हुई शायद। हाँ, ग्रुप डिस्क्रीट कैसे था बेटा? क्या था वो डेटा? डेटा क्या था? वो डेटा था, चलो लिखते हैं क्या था वो डेटा। एक से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12 और आगे सोन जो भी है। फिर है 3, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ये क्या है? नंबर ऑफ फार्मर्स। और ये क्या है? साइज। अब ये देखो ये क्या हुआ, कैसी शक्ल दिख रही है इसकी, इसकी जैसी। तो ये डिस्क्रीट कैसे हुआ? अब एक और चीज जो तुम कंफ्यूज करते हो वो हमेशा इस बात से, जो तुमने आगे भी गलती करी है मोस्टली बच्चों ने, तुम इस एरिया को देखते हो, तुम फ्रीक्वेंसी में कंफ्यूज होते हो, और उसी पे जो तुमने, जिन्होंने बाद में मुझे करेक्ट करके भेजा है, उन वो सोचो कि तुमने क्या गलती करी थी पहले, किस तरीके का मीन मोड मीडियन निकाल के दे दिया था मुझे। तुमने सबने इसी पे देख लिया, फ्रीक्वेंसी पे देख लिया, और इसी का मीन मोड मीडियन निकाल के बोला कि 8 इसका मोड है। 8 मोड क्या है? 8 तो फ्रीक्वेंसी है।
मोड तो इससे बोला जाएगा, ये बोला था ना कि तो पोजीशन है। कैसे, इसका और एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैं पूछ रही हूँ कि तुम महीने भर में कौन सा फास्ट फूड सबसे ज़्यादा खाते हो? समोसा, कचौड़ी, उनके 500-700 के नाम लिख दिए, और तुम 500-700 को अब सामने लिख रही हो कि यार महीने में मैंने 3 बार खाया, 4 बार खाया, 6 बार खाया, 8 बार खाया। तो जो सबसे ज़्यादा बार खाया, मान लिया कि पिज़्ज़ा सबसे ज़्यादा बार खाया, तो ये पिज़्ज़ा यहाँ लिखा होगा ना, पिज़्ज़ा खाया 8 बार। तो मैंने पूछा कि इसका मोड क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? 8। मैं कहूँगी 8 क्या मतलब हो? मैं पूछ रही हूँ कि मोड क्या है, सबसे ज्यादा क्या है? तुम बोल रहे हो 8। मैं 8 क्या मोड हुआ? 8 तो क्या, मतलब किस चीज को बोल रहे हो? कैटेगरी, उसका नाम बोलो ना कि क्या चीज खाई सबसे ज्यादा। तुम बोलोगे पिज्जा, ये ना कि ये। इसने तो हेल्प करी तुम्हें ये बताने में, तो तुमने बॉस की जगह एनालिसिस ये लगा दिया। गलती यहां से हुई थी, देखनी थी ये चीज, दिखा दी ये चीज। ये हमें हेल्प करता है आगे एनालिसिस करने में, ये एंड नहीं है। मतलब यहां से करके कि ये निकाल दिया। हाँ, अब क्या ध्यान देने वाला है कि एक तो चीज कि हमेशा ये ध्यान रखना है कि अब ये ऐसे फॉर्म में बना हो या ऐसे फॉर्म में बना हो। जैसे कि यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन होता है क्योंकि ये भी नंबर्स ही हैं और ये भी नंबर्स ही हैं, और ये और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि यहाँ तो फिर भी चलो ये कंटिन्यूस फॉर्म में लिखा हुआ है, फिर भी तुमसे गलती हो रही है, तुम ये वाला मुझे आंसर दे रहे हो, ये वाला आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है, सोचो इसमें भी तुम गलती कर रहे हो। मान लिया कि ये डिस्क्रीट डेटा होता, यहाँ पे ये 3, 6, 9, 12 और इसके सामने फ्रीक्वेंसी लिखी होती 3, 4, 6, 8, और मैं ये बोल देती कि वाह बताओ मुझे मोड, तो तुम क्या बोलोगे? मैम 8। हो गया 8, कैसे मोड हो गया? 8 के सामने वाला 12 लिखा हुआ है, मोड तो ये होगा। ये जो होती है, ये जो डिस्क्रीट डेटा के अंदर जो फर्स्ट ये लिखा हुआ था, ये तुम उसका नामकरण समझ लो कि नाम है। एनालिसिस इस पे नहीं होता, एनालिसिस हमेशा इस चीज पे होता है। आगे तुम इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, हम आगे सी एफ करते हैं, मतलब जैसे कहते हैं एक्स एफ करते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को इसके साथ जोड़ते हैं। मतलब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी टोटल कर दिया, यहाँ पे भी टोटल कर दिया, जैसे भी करते हैं उसका। लेकिन जहाँ पे मतलब उसका नाम अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैटेगरी, इसका तो थोड़ा टोटल क्या होने वाला है, फ्रीक्वेंसी होगी ये तो जहां पे तो तुमको नाम दिखा हुआ दिख रहा है, अल्फाबेट दिख रहे हैं, एबीसीडी लिख रही है, वहां तो तुमको कंफ्यूजन नहीं हो रहा। लेकिन जहां तुम्हें नंबर दिख रहे हैं वहां कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई इसको देखना था या इसको देखना था। देखना उसी था, इनडायरेक्ट वे में आंसर ये बताएगा। ये अब बताती हूँ वो जो चीज दिख रही थी कि अभी फॉर्मूलाज। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन हुई? चीजें क्लियर? ऐसी बहुत सी चीजें जो तुम्हें पता थी लेकिन नहीं पता थी, वो बताते हैं, उसके आगे तक पहुंचते हैं। यहां तक समझ आया ना? ये चीजें छोटी छोटी चीजें समझ में आनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें समझ में। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो सवाल है, हम उसका हमारा जो डेटा था उसमें कॉन्टिन्यूस वाले का फॉर्मूला लगना है। सबसे पहले तो वो पकड़ो, कॉन्टिन्यूस वाले का फॉर्मूला क्या है, एक जगह पेज पे नोट करते जाना है। अब ये जो फॉर्मूला है ये एक जगह पेज पे नोट करने वाली चीजें हैं, ये वाली। तो एक इसके अंदर जिसने अभी तक मुझे भेज दिया तो ठीक है, जिसने नहीं भेजा है वो ऐसा एक चार्ट बनाओ अलग अलग तरीके से। इसलिए तुमको मैंने 10 मैसेजेस डाले हैं ग्रुप के अंदर कि भेजो भेजो भेजो। मुझे इतने आंसर्स की नहीं थी, मुझे उसे था कि तुम फॉर्मूले लिखने लग जाओ। ठीक है, तो जैसे ये था कि तुम उसका बनाओ, उसका कि भाई तुमको, अरे यार क्या हो गया, इसका क्या फॉर्मूला है इसके अंदर। अगर इसके अभी आगे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस है तो उन दोनों के क्या क्या अलग अलग फॉर्मूले हैं, और उसके अंदर भी 1, 2, 3 अगर कोई मेथड है, 2 मेथड है, 3 मेथड है, उनके क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, अगर है, अब वो सबके लिए एक साथ बता रही हूँ मैं तुमको। ठीक है, ऐसे डिस्क्रीट का है, ऐसे कॉन्टिन्यूस का है, तो ये सबके सब तुम अभी बना के रख लो। 15 मिनट से ज्यादा काम नहीं है और तुमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे क्या होगा, आगे जो हम फर्दर करने वाले हैं उसमें मीडियन कम यूज होएगा, मोड तो कहीं कहीं से ही शायद यूज होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो।
मुझे तो इतना ध्यान भी नहीं, याद भी नहीं कि शायद कहीं है। मीडियन तो नाम समझने के लिए तो कहीं वर्ड या आ जाए, कुछ और समझाना हो तो उसमें मीडियन वर्ड घुस जाए, लेकिन जो ये फॉर्मूले जो इसके यूज होंगे वो होंगे इसके। ये जो चीज है ये तुम्हें, क्योंकि तुमको जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन मुझे ज्यादा चांसेस ये लगता है कि मीन मोड मीडियन सीधा शॉर्ट नोट में आ जाता है और लिखा जाता है कि विद एग्जाम्पल बताओ समथिंग ऐसा करके, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें तीनों के इन सबके फॉर्मूले तो बस इतने, ये तो तुमको चार्ट पता ही होना चाहिए, तो आंख बंद करके पता होना चाहिए तुम्हें कि ये फॉर्मूले थे बस। उसके अंदर ये कम यूज होने वाले हैं, नीचे वाले ये फॉर्मूले कम यूज होने वाले हैं, नीचे वाले ये तो 101% हर सवाल में सबसे पहले पूछेगा मीन बताओ, मीन बताओ, मीन बताओ। आगे बाद में पूछेंगे क्या है क्या नहीं है, वो बाद में पूछेंगे। तो इससे भी पहले हमने क्या सीखा कि हमने उस डेटा को पहचानना सीखा कि उस डेटा के अंदर मैं लगाऊंगा कौन सा फॉर्मूला। पहले तो फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए मुझे उस डेटा की पहचान करनी पड़ रही है, डेटा को पहचान के उस तक फॉर्मूले तक पहुंच के, फॉर्मूले तक पहुंचने के बाद तो बात ही नहीं है, उसमें वैल्यूज पुट करो, काम खत्म, ठीक है। उसके अंदर फिर ये याद रखने वाला होता है कि भाई इसकी कैलकुलेशन करते कैसे थे। जैसे तुमको मैंने कल भी बताई थी वो बात कि हर एक की कैलकुलेशन का करने का तरीका अलग है, फॉर्मूला पता कर लेना बात अलग नहीं होती। जैसे कि ये बोला कि अब हम इसकी तो चलो सीधा फॉर्मूला है, ये जोड़ लिया। इसकी ग्रुपिंग में, मीन की ग्रुपिंग के अंदर जो ग्रुप डेटा था उसके अंदर फ्रीक्वेंसी का हम क्या निकाल रहे हैं कि पहले हम सबसे पहले तो अगर ये कंटिन्यूस डेटा होता है इसमें डिस्क्रीट ग्रुप का कोई फॉर्मूला नहीं मिला। डिस्क्रीट और ग्रुप, ये तो कंटिन्यूस और ग्रुप है ना, तो इसका मतलब ये दो है कि ग्रुपिंग के अंदर जो मेरे पास दो चीजें थी, ये वाले का तो हमें पता नहीं है अभी, इस बुक में नहीं पता, किसी और बुक से ढूंढ लो, महाजन की बुक में देख लेना। मैंने एक साइड से बताया, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है इसलिए मैं बोल रही थी, कोई भी बुक कंप्लीट नहीं है। अब अगर इसका कहीं फॉर्मूला मिलता है वहां से निकाल के रखो अपने पास। अब ये वाला इसमें दे रखा है, अब इसके अंदर क्या है, ग्रुपिंग के अंदर डिस्क्रीट का दे रखा है। क्या कॉन्टिन्यूस भी ऐसे ही देखते हैं? ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऐसे ही करते हैं, मेरे को नहीं पता, मीन कुछ और तरीके से निकालते होंगे। तो इसका मेरे पास है, ठीक है। ये भी देख लो आंख बंद करके। मेरे को शायद ही लगे कि शायद ही 99% यही है फॉर्मूला, और कुछ नहीं इसके अंदर। पॉइंट वाले पॉइंट से जोड़ रहे हो तो इसका कोई इजी मेथड आ गया हो तो आई डोंट नो, दो मेथड है ऐसे करके, वो वाली बात अलग है, ठीक है। इसलिए इसको चेक करो, इस वाली चीज को चेक करो, इस वाली चीज को चेक करो। यहाँ हमारे पास दो ही चीजें। अब तुम्हें बुक की लिमिटेशन समझ में आ रही होंगी कि भाई बुक, कोई भी बुक के अंदर क्या क्या दे रखा है, लेकिन अब इतना तुम्हें समझ में आएगा कि भाई अब जब ये कर रहे थे, अगर मैंने तुमको बता दिया कि ये मीन निकाला है और ये कंटिन्यूस है, तो तुम्हें दिख ही रही है, ग्रुपिंग है ही, तो उसमें करते कैसे हैं, ये तो डेटा सामने पड़ा है। इसका करना क्या था, इसकी मिड वैल्यू निकालनी थी, मिड वैल्यू के बाद जो फ्रीक्वेंसी सीधी पड़ी है और इसकी इंटू करना है, दिस इज इंटू FM करना है। ये बहुत ईजी है, तो याद करने वाली जरूरत ही नहीं, ऐसा होता है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। जब इसके आगे तुम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने लगोगे तब कंफ्यूजन हो जाएगी, जब मीडियन निकालने लगोगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये आज हमने जो फॉर्मूला लगाना था वो लगाना था कॉन्टिन्यूस वाले का मीन के लिए, बस सीधी बात, ग्रुप डेटा कॉन्टिन्यूस, और उसका ये फॉर्मूला था, यही था ना। ये कुछ और था? अरे बताओ, कुछ और तो नहीं था ना, पता चले मैं गलत बता दी, बताना कुछ और था। इसमें क्या है ये तो मैं पूछ रही हूँ बेटा, ये अज्यूम वाले का है, हमने तो कोई अज्यूम किया ही नहीं था। चाहो तो ये लगा सकते थे, अज्यूम करके उसको क्वालिफिकेशन कर सकते थे, ये अज्यूम वाला नहीं है, ये ए इसका अज्यूम है, ठीक है। तो इसका जो मैं फॉर्मूला यही वाला है, इतना सा छोटा सा जो इसका फॉर्मूला ये रहा, मीन। इसलिए तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सारी वर्ड्स बता रही हूँ। ये फॉर्मूला जब तुम देखोगे वहां बुक्स में देखोगे तो सीधा उठा के नहीं लिख देना, अरे यार ये तो आगे लिख दिया, अज्यूम के साथ में आ गया, तो इसका मतलब इसके दो फॉर्मूले हो गए, शॉर्टकट मेथड अज्यूम मीन के साथ में, जो ऊपर वाला था ऐसे करके, ठीक है, अज्यूम मीन के साथ में ये हो गया। इस तरीके से बोल रही हूँ कि जो फॉर्मूले की लिस्ट बनाओगे तुम्हारा सारा रिवीजन हो जाने वाला है उसके लिए, फिर उसके बाद तो टक टक वैल्यूज डलेंगी, ठीक है। तो एक तो हमको फॉर्मूला ये उठाना है, इसका मतलब हम ये फॉर्मूला उठाने वाले हैं FM अपॉन ई, सिग्मा FM,
निकालते हैं। ये डेटा लिखते हैं और फिर करते हैं। इसको क्या हुआ? हाँ, एक से 3, 4 से 6, 7 से 9, 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से। इसका क्लास इंटरवल क्या है ये मुझे बताओ। थ्री। और कोई बताओ। और बोलते जाओ कितने लोगों के 2 के हैं? हाथ खड़े कर दो, हाथ खड़े कर दो, कितने लोग हैं 2 करने वाले? नेहा, अंजलि, रोमा, उज्मा। अरे चलो ठीक है, आप बताओ 3 वाले। एक ही चेतना अकेली? चेतना पार्टी दे सबको। 3 है इसका क्लास इंटरवल। शुरू से लेकर एंड तक सारी वैल्यूज इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, 1, 2, 3। 1 का भी मैटर होगा तो भी इसमें इंक्लूड होएगा, 2 का तो होना ही है, 3 का होगा तो इसको हम जो होता है ये 3 ही बोला जाता है। 3-1 लिखा होता है क्या? क्लास इंटरवल निकालने का फॉर्मूला कुछ कहीं पढ़ा था आपने? 3-1 लिखा होगा क्या? ऐसा है तो मुझे देख के बताओ, ताकि मुझे मेरी गलती हो तो मुझे पता नहीं। अगर ये है तो ये देखना तुम सब ने, क्योंकि एक ही बंदे नहीं बोला, मुझे भी यही पता है कि इसका इंटरवल 3 होता है। अगर ऐसा है और मुझे गलत याद है तो देखना। ठीक है, अभी किसी के पास बुक है तो अभी ढूंढो, तब तक मैं मैटर लिख रही हूँ उसका। मैं किसी के पास बुक है खोल के देखो, नेट पे सर्च करो, क्लास इंटरवल का फॉर्मूला को निकालते कैसे हैं, ढूंढो उसको कैसे निकालते हैं। ढूंढो 2 मिनट लगेंगे। तुमको मैंने छोड़ दिया क्लास इंटरवल का निकाला, तब तक आंसर मैं इसको 2 मिनट में भर देती हूँ। अपर क्लासमेट माइनस लोअर क्लासमेट, तो 3-1 होगा। एग्जाम्पल समय देखो, एग्जाम्पल में क्या लिखा है। ये क्या कर दिया, मिड वाली फ्रीक्वेंसी लिखने लग गई।
हाँ ये तो मैं पूछ रही हूँ, नेट पे को सर्च करो क्या है क्या। मुझे जितना याद है, मुझे इतना ही याद है कि इसको क्लास इंटरवल्स को 3 बोलते हैं। क्या 3 - 1 इसका 2 आंसर होएगा? नेट पे देखो, मैंने भी सर्च नहीं किया है, क्योंकि मैंने बुक में देखा है, बुक 1 या 2 बुक में रेफर किया, उसने इसको 3 ही लिखा हुआ था, क्लास इंटरवल। हम्म। हम्म। हाँ, 20 - 10 इज इक्वल टू 10। और 10 से 20 का जो लिखते हैं ना, 10 से 20 क्लास इंटरवल, 20 से 30। हाँ तो ये आ गया, और उसके बाद 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करके, है ना। तो इसका भी 10 आएगा, इसका भी 10 है। तो अगर ये कैसे होगा कि भाई इससे लेके, और ये होगा, और कोई फॉर्मूला देखो जिसमें 1 2 3 ऐसे इसमें इसमें डिजिट्स में हो, कोई नेट पे देखो कि कोई और एग्जांपल दे रखा है। यस, निकालो, दे रखा है नेट पे। कहाँ से निकाला? रेफरेंस बताओ कहाँ से आपने आंसर दिया है। 10th की किताब से आंसर दिया है, मुझे सबूत ला के दीजिए। यही तो बात है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और डिस्क्रीट ये वाले में क्या है, तो इसके अंदर क्या है, ये तो कंटिन्यूस सीरीज है। डिस्क्रीट के अंदर तो कुछ करना ही नहीं है, डिस्क्रीट तो सीधा लिखा होगा। अब मैं इसको डिस्क्रीट में तो कन्वर्ट कर रही हूँ ना, यहाँ पे 3 5 8, इसका तो इंटरवल निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो जो होगा, जो वो निकालने वाला होगा, तो वो कंटिन्यूस का ही फॉर्मूला होगा। डिस्क्रीट का तो क्लास इंटरवल निकल ही नहीं रहा है। तो हाँ ये देख, लेकिन जिस बुक में उसने ये निकाला है ना, उन्होंने इसका क्लास इंटरवल 3 लिखा हुआ था, 3 से ही कैलकुलेशन कर रखी है। इसे यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि गड़बड़ इसके अंदर। तभी तो मैं कह कि भाई जो आंसर निकालो ना इसके अंदर, तभी तो कह रही हूँ आंख बंद करके किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करना है। नेट के ऊपर बहुत गड़बड़ होती है। बुक्स में कम से कम 3 या 4 बुक्स को देखो, उसमें से बारी बारी चीज़ में क्या दे रखा है। ठीक है, तो मैंने उसमें 2 बुक्स में देखा था, और बुक्स चेक कर लूंगी। अगर तुमको भी यही सबूत दिख रहा है तो अपने 2 से कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम चीज़ें क्या क्या बोलती हैं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें ओवर द ईयर्स बेटर होती गई हैं, और नॉलेज अपडेट होती गई है। इसको पहले ऐसे लिया जाता होगा और अब उसको ऐसे लिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा इसमें आंख बंद कर कुछ भी नहीं करने वाला काम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खड़ा हो गया। अब इसका आंसर नहीं बता, मैं एक बुक, जिस बुक से मैंने किया था उसमें 3 लिखा हुआ है। अब बताओ उस पर कोई सवाल खड़ा करे। अच्छी खासी ऑथर की बुक है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब एक सवाल आया, अब आगे मिड वैल्यूज निकालनी, तो ये तो कुछ में तो कुछ है ही नहीं, इन सबका मिडल पॉइंट जो होता है। अब इसका एक, उसमें तुमने उस दिन पूछा था कि भाई अगर मिडल पॉइंट ही कुछ गड़बड़ हो तो पॉइंट्स में लिख देना। 1 से 5 है तो मिडल पॉइंट क्या होगा, 2.5 से कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेशन ही करनी है और कुछ नहीं करना इसका। ठीक है, तो मिड वैल्यू निकाल दी गई। मिड वैल्यू के बाद इन दोनों का इंटू किया गया। इंटू करने के बाद क्या आया इसका, आगे जो हम क्या कर रहे हैं, मोड जो हम निकाल रहे हैं, मीन। मीन के लिए क्या चाहिए होता था, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज होती थी, फ्रीक्वेंसी होती थी, जिसे हम कहते हैं ये वाली फ्रीक्वेंसी, इसका टोटल जो हम इस फॉर्मूला था सिग्मा एफ, क्या था, यही था क्या, एफ एम, इसका टोटल जो एक्स आई एफ, क्या चीजें होती हैं ये, एक्स आई एफ। वॉइस कट रही है मेरी? अब आ रही है? ठीक है, तेरा कनेक्शन वीक होगा, बाकी तो कोई कंप्लेन नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है, तो देखो अब यही चीज याद करने वाली है इसके अंदर कि हम करेंगे क्या इसके अंदर। ये तो सीधा तो मैथ करना तो बहुत इजी है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। क्या किया हमने, इसको इंटू करना है, 3 दूनी 6, 4 5 20, ऐसे करते 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 इंटू किया। इसको क्या बोला हमने, फ्रीक्वेंसी को इसके साथ मिड वैल्यू के साथ। इस मिड वैल्यू को, जैसे इसको हम एक्स लिखते हैं तो इसको एक्स ही लिखा हुआ है, मतलब ये तो कंटिन्यूस सीरीज है। और
अब आ रही है आवाज? हाँ या ना? आवाज आ रही है? ओह, आवाज आ रही है? शुक्र है, मुझे लगा था तो गया। ठीक है, चलो 5 मिनट और, उसके बाद खत्म करते हैं इसे। अब दिख रहा है? दिख रहा है? दिखने लग गया होगा। आई थिंक नहीं दिख रहा, मुझे बता देना, पता चले कि मैं ये सबसे जो और कंफ्यूजन करने वाली बात है आगे कि हम क्या करें, इसका टोटल करें, इसका टोटल करें, इन दोनों का इनटू कर लिया है, जो इसे बोलेंगे मिड वैल्यू, या इसी को एक्स इंटू एफ बोल दो, इसको अगर एक्स बोल रहे हो तो ठीक है, इसको एफ बोला गया है, तो इसको हमने इनटू कर लिया है। तो इसका क्या मतलब होता है, इसको टोटल करने का क्या मतलब होता है, इस मिड वैल्यू को टोटल करने का क्या मतलब होता है, और इसको टोटल करने का क्या मतलब होता है? सवाल समझ में आया मेरा? इसको टोटल करेंगे, पहले यहां से शुरू करते हैं। पहले चलो इसको छोड़ो, इसकी मिड वैल्यू निकालिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, ये मिड वैल्यूज, इसको टोटल करते हैं। याद है किसी को? क्या इसको टोटल करते भी हैं? इसका क्या मतलब होगा, इसको टोटल करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? सिग्मा एक्स, सिग्मा मतलब सम वर्ड होता है, इसको अगर एक्स बोला जाए तो x1, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, x5 है, x6 है, ऐसे ही बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? x7 है, x8 है। ये क्या मैं सही बोल रही हूँ? ऐसे बोलेंगे इनको? क्या इसका टोटल करते हैं या नहीं करते हैं, या हम जो अभी करने वाले हैं उसमें इसके टोटल की जरूरत है? हम क्या करने वाले हैं, क्यों नहीं करते? क्या दिक्कत है? नंबर लिखे हुए हैं, टोटल कर लो, क्या दिक्कत है इसको टोटल करने में? इसको अगर टोटल कर लिया जाए तो क्या होगा? मिस करिएगा, आपने इसको भी टोटल कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं, इसको भी टोटल कर लेते हैं, इसको भी टोटल कर लेते हैं। इतनी तो हमें समझ ही रही थी कि भाई मिड वैल्यू निकालते हैं, मिड वैल्यू के बाद फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई करके रख लिया, इसका भी हम टोटल कर लेते हैं। मुझे ये बताओ कि इसका टोटल तो हम कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे थे, इन तीनों का मतलब क्या होता है? इन टोटल का क्या मतलब? अपने दिमाग में सोच के देखो कि ये टोटल का मतलब होता क्या है।
इसके टोटल का तो सीधा मतलब होता है, एवरेज को मैम हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसको एवरेज करने से इसका क्या मतलब हुआ। सीधी सबसे सिंपल से शुरू करते हैं। फ्रीक्वेंसी को टोटल करने का क्या मतलब होता है, कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, एन पता लगता है क्या, इसका मतलब एन होता है। एन कहाँ से पता चलेगा, कहीं पे भी हम एन लिख रहे हैं तो नीचे लिख रहे हैं, वो कहाँ से पता चल रहा है। देखो कोई भी हम कर रहे हैं, सिग्मा एफ है, एन पता लग रहा है हमें कहीं पे। ये देखो मिड वैल्यूज का टोटल किया हुआ है इन्होंने कि फ्रीक्वेंसीज का किया हुआ है। 200 जो बोल रहे थे, चलो ये तो एग्जाम्पल ही अलग है, पर मैं वो बोल रही हूँ मिड वैल्यूज का टोटल करते हैं। बुक में देखना खोल के, क्या मिड वैल्यूज का टोटल कहीं पे भी किया हुआ है, यहाँ देखना मिड वैल्यूज, ठीक है, कहीं पे भी जाके कि हमने कोई मिड वैल्यूज निकाली थी कभी, और ऐसे करके क्लास थी उसके आगे मिड वैल्यूज निकाली, क्या उसका कभी टोटल हुआ। बुक छानो, एक नहीं तो दूसरी बुक छानो, क्या ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी के अंदर है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन दूर करने वाली है, सीधा चार्ट बन के काम नहीं होने वाला। ऐसे होता है कि इसका मतलब ये मिड वैल्यूज का हम टोटल नहीं करने वाले, यहां तो नहीं कर रहे, कम से कम कहीं और करना हो, किसी और फॉलो में करना हो, कुछ मतलब निकलता होगा, क्या पता। इस 100 का क्या मतलब होता है जो हम फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हैं, इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये हमारा क्या है, हमको क्या मतलब बताता है ये। हियर इज एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बताता है, कितने लोग इन्वॉल्व हुए थे। यहां तो हमने यूनिक वैल्यूज निकाल दी ना, ये तो ग्रुपिंग कर दी, हमें नहीं पता कि भाई हम अब टोटल कितने 100 लोगों के बारे में हमने पढ़ाई करी थी, ये पता कैसे चलेगा इस चार्ट में से। यहां अगर मैं लिख दूं कि मेरे को बता दो कि तुम्हारा सैंपल साइज क्या था, अगर ये टोटल यहां ना किया जाए तो मुझे बताओ कि सैंपल साइज क्या है, क्या बोलोगे तुम, 10 से 100। भाई इसके अंदर हो सकता है 11 नंबर वाला था और एक ही वैल्यू थी, अब फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 91 ही वाला था जी, मैं 100 तक की गिनती क्यों कर रही हूं। ठीक है, तो जो हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल बताएगा वो हमें बताएगा कि हमारा सैंपल कितना बड़ा है, जिस सैंपल को हम एन बोलते हैं। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ में हमने उसकी मिड वैल्यू, एक वैल्यू जो हमारे पास चाहिए थी उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी इंटू इतनी, मतलब 15 नंबर का, मतलब जो मिड वैल्यू एक निकाल दी हमने 11 से, हो सकता था इसके अंदर एक्चुअल वैल्यू जैसे 10 से 20 की ग्रुपिंग हमने करी थी, हो सकता है इसमें एक्चुअल वैल्यू 11 की थी और 17 की थी। 11 एक बार आया, 17 एक बार आया, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई 2। लेकिन एक्चुअल में जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ना हम 11 देख रहे हैं ना हम 17 देख रहे हैं, हम 11 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम यहां नहीं लिख रहे 11 और 17 एग्जैक्टली, हम क्या लिख रहे हैं, उसका एक मिड निकाल रहे हैं। एक्चुअल देखा जाए तो एक्चुअल डेटा के साथ हम झूठ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आई हमने इसका एक मिड निकाल लिया है, मिड निकाल लिया हमने, ये मान लिया कि 11 भी आया होगा 17 भी आ गया, तो दोनों को कैंसिल कर दो, यार बीच वाला लिख दो एक। 15 के 2 पॉइंट आए थे तो हमको टोटल 30 पॉइंट मिले। अब 11 का एक लिखना, 11 और 17 का टोटल कितना होता, 8 और 2 28। ये 30 की बजाय आंसर जो सही आंसर था वो था 28। इससे कैलकुलेशन होनी चाहिए थी सारी टोटल, जो रियल एब्सोल्यूट अगर तुम राइट बोलो तो। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हम उसके साथ थोड़ी सी छेड़खानी कर रहे हैं करने के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम उसका अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं, तो सब अप्रॉक्स है। उसमें उतने क्या बोला तुमने, ये तो मैम हो सकता है कि ये जो 10 से 20 लोगों का ग्रुप है उसमें जो फ्रीक्वेंसी आई है उसमें उतने लोगों में वो चीज शो हुई। हाँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है। एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है कि भाई 10 से 20 के अंदर कितने लोगों में शो हुई, 2 लोगों में, लेकिन एग्जैक्टली वो कौन 2 लोग थे, 11 नंबर वाला बंदा था, 17 नंबर वाला बंदा था। नंबर है उसका, वो बात अलग है कि उसका नाम है या समथिंग कुछ भी है, तो एग्जैक्टली ये। तो जब हम यहाँ टोटलिंग कर रहे होते हैं एग्जैक्ट उसके टोटलिंग में, तो सारे अगर सीधा ऐसा रॉ डेटा होता है,
ऐसे करके। तो सीधी टोटलिंग, ये वाली जो सीधी टोटलिंग हमें ये दे देगी। ये अगर ये सीधा डेटा लिखा हो ना, ग्रुपिंग ना कर रखी हो, सीधा ये रॉ डेटा हो, इन सबको टोटल करोगे तो ये जो बोल रही हो ना x1 x2 x3 x4 ऐसे ऐसे करके, वो करके देखना। तो इसको मैंने क्या कन्वर्ट किया, उसके बाद डिवाइडेड बाय 10। तो इसका क्या किया, इसका मतलब ये कि जो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ये वाला, यही मतलब जिसे बोला यूनिवर्स, ये क्या कहते हैं वो गायत्री मंत्र है जी, सब सारे मंत्र सेकेंडरी है, वो वाली बात होगी। ठीक है, तो इसके ये है कि ये जो यहां से जो टोटल आएगा ना, ये जो 80/10 वाली बात हो रही है, तो 80 ये हमें ये दे रहा है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 थी, तो ये 10 हमें ये देगा। ऐसे ये बात बोल रही हूं, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज में कन्वर्ट करके मैंने ऐसे डाल के उसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दिया था ऐसे करके, और फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो जो इसका टोटल आ रहा है वो मुझे बता क्या रहा है, वो हमें ये बता रहा है भाई। ये एक चीज को मैं जब जोड़ूंगी, ये 11 17 ऐसे करके कि इसके बीच के अगर जो वैल्यू है जो भी है, तो रॉ डेटा को इसमें कन्वर्ट करके समझो कि वो बनता क्या है, ऐसी वाली बात। ठीक है, तो अब इसमें कि भाई अब ये मीन था, मीन के अंदर हमने सब सीधा किया, मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर आ गया। ये पॉइंट्स तुमको मैंने बताने थे। आगे के फॉर्मूले तो सिंपल सी ये बात है कि भाई इस तरीके से तुमको समझना है, क्योंकि आगे जो मीन है ये निकल गया। अब फॉर्मूला निकला कि मैंने इसके साथ ये डिवाइड किया है, जो भी इसका था इसका जो मेरे वाले में निकलेगा, इन दोनों को इंटू करने के बाद उसके फ्रीक्वेंसी के टोटल के साथ डिवाइड करके मैंने उसका मीन निकाला, जो तुम्हारा ऑलमोस्ट सबका सही निकला है। नहीं निकला, देखते हैं वापस। एक चीज सीखो, पर मतलब वो बहुत तुमको क्लियर करेगी आगे की गलतियों के लिए। कहाँ गया मेरा, इसका मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये क्या निकल रहा है। ठीक है, तो इसका जो टोटल निकला था वो था मेरा 398 है, ये वाला टोटल है, और जो इसका टोटल है वो है 34। ठीक है, तो मीन जो निकला वो निकला 398/34 इक्वल टू 11.7। किसी को इसमें कोई दिक्कत, क्योंकि आगे बस हम यही यूज करेंगे, आगे जो वर्ड्स में बोलते जाऊंगी, आगे मीडियन और जो मोड है वो कैसे निकला करेंगे अपने, क्योंकि आज टाइम हो गया 40। मैं तुमको फॉर्मूले बता देती हूँ, वो भी करेंगे ढंग से, क्योंकि मैं तुमको ये बातें बताना चाहती थी, ना कि तुमको ये आंसर तुम, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम्हारे सबके आंसर सही हो, ना कि भाई किसी के ये हो, फिर तुम अपने आंसर पे डाउट करो कि मेरा आंसर सही भी है कि नहीं। ये डाउट निकल जाए, कॉन्फिडेंस से आंसर निकले तुम्हारा कि भाई यही मतलब होता है, इसका यही निकलेगा आंसर, और ये फॉर्मूला बना ही ऐसे। और सिर्फ इतने इन पे ही मेहनत करने वाली है, आगे वालों पे मेहनत नहीं करने वाली, आगे वाले का इतना पोस्टमार्टम नहीं करने वाले हम, इतना इनका ही पोस्टमार्टम करेंगे हम इतने से। ठीक है, तो आगे जो हम करने वाले हैं, आगे है मीडियन। तुम्हें वैसे बता देती हूँ मीडियन का क्या, ग्रुप का कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या था, कहाँ गया, ग्रुप कंटिन्यूस का फॉर्मूला ये है ना इसका, मीन का, मीडियन का, सॉरी मीडियन, और हमारा डेटा था ग्रुप कंटिन्यूस, उसका फॉर्मूला है ये वाला। तो उसके बाद में हमने क्या लगाई, इसको लगाने के लिए हमें जो ये सारा सामान चाहिए, इसको लगाने के लिए उसमें हमको क्या चाहिए, उसमें हमें चाहिए लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, जिसमें मीडियन रहता है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हम बोल रहे हैं, या जिसे बोल रहे हैं, ये देखो दैट इज n इक्वल टू सिग्मा एफ। ये वर्ड ध्यान रखो, इसका कोई तुमको ये बहुत हेल्प करेगा, छोटी छोटी बातें ऐसे करके। ठीक है, टोटल नंबर, फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इन विच द मीडियन लाइज, फ्रीक्वेंसी क्या है ऐसे करके, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसका मतलब कि हम मीडियन के अंदर तो सिर्फ दोनों का इंटू कर देते थे, एफ और एक्स का, लेकिन जब हम मीडियन की तरफ जा रहे हैं, मीन में तो हम यही निकालते हैं, लेकिन मीडियन में हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती थी, ऐसे उसको निकाल के उसके बाद ये इस फॉर्मूले में सारा पुट हो जाएगा। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये फॉर्मूले का पुट करके आंसर निकाल लेना इसका। तो उसका मतलब क्या होता है फॉर्मूले का, वो दिखा देती हूँ तुमको। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब है, वर्ड है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये सारा सामान बीच का हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 3, इसके बाद में
क्यूमुलेटिव मतलब 3 के आगे 4 जोड़ देने, 4 से इससे क्या आया 7, आगे लगो 7 और 6 13, ये जोड़ना है, ये चीज जोड़ रहे हैं इसके अंदर। 13, 13 के बाद में 21, 21 के बाद में 25, 25 के बाद में 28, 28 के बाद में 31, 31 के बाद में 34। तो मुझे ये बताओ कि हम घूम फिर के कहाँ आए, इस 34 में और इस 34 में क्या फर्क है? सेम ही बात है ना, बस घूम फिर के हम अलग तरीके से पहुंचे हैं, बात सेम ही है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमें जो लास्ट अक्षर देने वाली है वो क्या देने वाली है? n। ठीक है, तो बहुत जगह क्या होता है कि भाई तुमको ना यहाँ जब तुम सीधा मीडियन निकाल रहे हो तो वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फॉर्मूला लिखा हुआ है उसके अंदर वो मतलब ये अभी बनाई क्यों, ये कहानी क्यों चाहिए हमें? इसके अंदर जो फॉर्मूला वो डिमांड कर रहा है उसमें कुछ चीज डिमांड कर रहा है इसके अंदर। देखो क्या फॉर्मूला डिमांड कर रहा है। ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, निकाल लिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद वो क्या हमसे मांग रहा है? वो हमसे मांग रहा है वो हमसे मांग रहा है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इन विच द मीडियन लाइज। अब मुझे कैसे पता मीडियन कहाँ है यार? इसका मतलब वो मुझे पहले ही कह रहा है कि भाई कंटिन्यूस सीरीज के लिए मीडियन निकालने के लिए तो पहले जनरल मीडियन निकाल के ला। इसका मतलब पहले वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला जो यूनिवर्सल सा फॉर्मूला है इसका जो मीडियन निकालने का, ये वाले जो ऐसे करके है मीडियन निकालने के फॉर्मूले, उससे मुझे कोई आइडिया तो दे, उसके बाद में एग्जैक्ट सही वाला मीडियन निकालूंगा इनके लिए। ठीक है, तो उसने पहले ही पूछ लिया मीडियन। जैसे कि अब ये इसी का एग्जांपल ले लो, इसी से उनको समझ जाएगा, वो वैल्यूज अलग है, बस बात अलग है। तो इसके अंदर इसने क्या बोला कि भाई n इक्वल 43 आ गया, ये देखो। ठीक है, अब ये बोला मीडियन निकालने के लिए n+1, ये इसमें 43 + 1/2 22nd वैल्यू। अभी 22nd वैल्यू देखनी कहां से है? ये तुम्हें बताई थी कि ये जो क्यूमुलेटिव हमने बनाई है ना, अब कहानी यहां से बदलेगी कि 8 और ये 22 के बीच में आती है, 28 के बीच में आता है 22, और इसलिए अब 8 के तो बाद का है, तो ये वाली जो लाइन होगी इसको देखा जाएगा, इसको लोअर लिमिट बोला जाएगा, इसको अपर लिमिट बोला जाएगा, और इन दोनों के बीच की क्लास इंटरवल बोली जाएगी, जिसमें से सारा सामान इसमें भर दिया जाएगा। लोअर लिमिट हमने मांगी गई है ये। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें लिखा हुआ है 22nd वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच लाइज इन बिटवीन क्लास 40 to 50, ऐसे करके। ठीक है, तो अपने वाले में क्या था? अब इसका क्या लोअर लिमिट क्या होगी? 40, n हो गया 43, फ्रीक्वेंसी क्या इस चीज की? इसकी फ्रीक्वेंसी है 20। तो इस फॉर्मूले में ये सब कुछ ही मांग रहा है, l मांग रहा है, n क्या है हमारा? n ये वाला टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज हमारी कितनी है इसके? इसमें 20 है, ये वाली। अब यहां ये रखना है कि जो ये स्मॉल n का और कैपिटल N का कपला मत कर देना, मतलब ये 43 मत लिख देना कहीं पे, ये कैपिटल N इस वाले में 43 यूज हो गया है, लेकिन हाँ यही 43 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या मांग रहा है? एक और मांग रहा है फ्रीक्वेंसीज। हाँ, f का मतलब, सॉरी, सही है, f का मतलब 20, फ्रीक्वेंसी इज 20, n इज 43, और ये प्रीसीडिंग, ये बोल रहा है c फॉर्मूला मांग रहा है प्रीसीडिंग, इससे पहले वाले की क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये जो थी जिस क्लास से पहले वाले का समान है। हमारे वाले में क्या होगा? अब ये केस निकालो, हमारे वाले में क्या निकलेगा? ये सारा सामान, ये सारा कुछ वैसा वैसा डिटो उस पर कॉपी पेस्ट होगा। उसके बाद कहाँ गया हमारा सामान? तो हम पहले तो क्या निकालने वाले हैं? मीन तो निकल गया, यहीं पे लिखना पड़ेगा छोटा छोटा करके। तो मीडियन के लिए सबसे पहले तो हम क्या निकालें? n+1 अपॉन क्या करने वाले हैं? अपॉन क्या लिखते हैं इसके? 2। तो n क्या था हमारा? 34 + 1/2, ये क्या निकला?
देखो इसमें क्या निकला था, मीडियन निकालने का था, एक तो n/2 और सीधा ये 17.5, हाँ 70.5 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें 75 पॉइंट को सीधा निकाल दिया, इसमें एग्जैक्टली क्या निकालते हैं, वो पोजीशन बताते हैं। तो इसीलिए तुमको मैं कंफ्यूज करने के लिए लिखी थी कि एक तो है n/2 और दोनों चीजें लिखी जाती हैं, और n+1/2, n/2 मतलब 34/2 17, और ये जो इससे निकला क्या नाम है उसका। अब इसमें क्या समझना है तुमको, गड़बड़ लिखने की, जो तुम्हें बात बनाई। देखिए n+1 ऐसा नहीं है, इसकी फॉर्मूले को ध्यान में लिखना, n/2 + 1 है, ऐसा ही है। वापिस देखो, इन दोनों इसको प्लस को ऊपर डालने से और प्लस को यहां लिखने से क्या फर्क पड़ जाता है, देखो ऊपर लिखा 44 + 2, क्या फर्क पड़ता है कोई, यहां देखो, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं ये उल्टी सीधी सी प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे इसने +1 यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे इसने +1 यहाँ लिख दिया। यहाँ +1 लिखने से क्या फर्क होता है, अगर हम सीधे लिखें तो हम क्या करते हैं, n/2 करते हैं। हमारा n क्या था, हमारा n था 34/2 + 1, तो 34/2 कितना हो गया, 17 + 1 18, आंसर तुम्हारा 18 आ गया। और अगर हम इस तरीके से देखो तो क्या करते हैं हम, 34 + 1/2, तो 34 + 1 35, 35/2 कितना आता, 17.5। ये गड़बड़ होगी ना दोनों के बीच में। तो ये बहुत ध्यान रखने वाली है कि बुक्स के अंदर भी ऐसा लिख दिया जाता है, और उसमें हमको करना क्या है। कंफ्यूज इसलिए कर रही हूं कि ये जो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले थे, ये हमारा डिसाइड कौन करके देने वाला था, 34, कि हम कौन सा यूज करने वाले हैं। क्योंकि जो फॉर्मूला है मीडियन वाला, वो किस लिए, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इसमें बोला मैंने यहाँ पे मीडियन वाले में कि अगर फॉर्मूला ऑड नंबर का है, हमारे अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो ये चलेगा, लेकिन अगर इवन है तो ये चलेगा। ये देखो कितना छोटा सा फर्क है। मीडियन बेटा, मीडियन, ये रहा मीडियन। वाह, सही निकला है। उसका क्या मतलब था, व्हेन द डेटा इज अनग्रुप्ड, ये क्या बताएगा हमें, इसका मीन निकाल के ये क्यों डाला गया हमें, मतलब ये मीन की एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी ही क्यों। क्योंकि मीन, एग्जैक्टली मेरी वर्डिंग गलत थी, मीन बताया इसने, और मीन हमें क्या दे रहा था, वो पोजीशन दे रहा था, उस पोजीशन से हमें जो वर्ड मिलने वाला था वो था मीडियन। एग्जैक्टली मैंने वर्ड गलत बोल दिया था, बात सही थी इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका मतलब जो ये वर्ड हमें यहाँ ढूंढ के देना था इसने यहाँ पे, इससे पहले तो हम सबसे पहले जो इसने ये देख, ये क्या लिखा हुआ है, मीडियन निकालने के लिए पहले इसका मीन निकाल के उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, और एग्जैक्ट वैल्यू के बाद में कहानी चल रही है। ये इतने छोटे छोटे से पॉइंट है, देखो मीडियन, मीन ऑफ n/2, मीन ऑफ दिस, मीन ऑफ दिस, और यहाँ पे नहीं लिखा होगा ये, इसका मतलब ये हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, हम मीन निकाल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली वर्ड आगे मीडियन लिखा हुआ है। तो मीन ऑफ दिस निकाली उसने, हमें पोजीशन दे दी मीन ऑफ दिस, उसका जो आंसर निकलता है उससे हम मीडियन बोलते हैं। ज्यादा कंफ्यूज हो रहा है, सारा हावी हो रहा है, बाद में करेंगे। समझ आ रहा है कि भाई क्या बताने की कोशिश कर रही है तुमको, कि भाई इतनी छोटी छोटी सी वर्डिंग्स इसमें घुसी हुई हैं, जिससे तुम गलत करोगे इसका। ठीक है, दोबारा इसको रिवाइज करने के लिए हम दोबारा करेंगे। आज इसका आंसर इस वजह से अब इसके अंदर डल गया, इसके अंदर कि इतना सा
इसमें अब आंसर क्या निकलता है इसमें, एक सेकेंड दोबारा एक्सप्लेन करूंगी इनको, क्योंकि ये एक दो बार और करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा इसके अंदर। तो ये आता है यहाँ पे प्लस, ये प्लस यहाँ नहीं लगना था, ये प्लस यहाँ लगना था इसमें, तो ये आना था 18। तो 17वीं पोजीशन और 18वीं जो पोजीशन थी इन दोनों के बीच का समान निकलना था। वैल्यू ने हमें बताना था n इज 34, n इज 34 बता दूंगी बेटा, एक मिनट बस यहाँ से करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है इसका ये निकलना है ना, फ्रेश पेज पे निकालते हैं, यहाँ पे आ जाता है। तो हमको मीडियन निकालने के लिए एक तो क्योंकि हमारा 34 है, इवन नंबर है, इवन नंबर को निकालने के लिए n/2 और n/2 + 1 दोनों की जो वैल्यू दी जाएगी, वैल्यू पोजीशन आएगी, वो हमें देगी हमारा मीडियन। तो n/2 34/2 17 और 34/2 + 1 ये आएगा 18। ठीक है, तो 17वीं और 18वीं जो पोजीशन है उसके बीच का जो समान है वो हमें हमारा मीडियन देगा। तो 17वीं 18वीं पोजीशन हम कहाँ देखेंगे इसके अंदर, हाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आगा, ये रहा 13 के बाद ये 21। ठीक है, तो अगर ये कहीं पे यहाँ पे है तो इसके बाद की देखी जाती है, तो ये जो हम क्लास देखते हैं वो ये वाली सर वाली बुक में जो स्क्रीनशॉट्स दिए हैं, दोबारा एक एक वर्ड पढ़ना, अपने आप और अच्छी समझ में आ जाएगा इसको करने का। तो एक या दो बारी में समझ में नहीं आता एक बारी, तो क्योंकि 17वीं 18वीं पोजीशन की बात हो रही है, वो दोनों यही पोजीशन है, दोनों की पोजीशन की एग्जैक्ट वर्ड की जरूरत ही नहीं है, 17वीं 18वीं दोनों इसके बीच में। ठीक है, तो ये वाली क्लास होगी। अब जो फॉर्मूला है उसमें लोअर क्लास का यहाँ डालो, अपर क्लास ये डालो, क्लास इंटरवल इसका 2 डाल दो, 2 के हिसाब से कैलकुलेट करना, मैंने 3 के हिसाब से कैलकुलेट करके रखा हुआ था। ठीक है, आई थिंक मैंने 3 के हिसाब से किया, हाँ 3 के हिसाब से, तो 11.5 इसका आंसर आया हुआ है, वरना 2 के हिसाब से करेंगे तो आई थिंक उसका आंसर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल होकर 10 आ जाएगा शायद उसका आंसर, 11 सॉरी, हाँ 11 आ जाएगा। ठीक है, 11.5 है मेरा आंसर, मतलब इतना पॉइंट्स का फर्क है उसके अंदर। तो हमने ये भी निकाला, मीन भी 11.7, मीडियन भी ये। अब मोड की बात, क्योंकि मोड अभी बता देती हूँ क्योंकि वो हमने अभी तक किया ही नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक है। अब क्यूमुलेटिव का क्या था, अब उसमें जो वर्ड्स थे कि लोअर, उस फॉर्मूले में लोअर लिमिट ऑफ द क्लास और अपर लिमिट ऑफ द क्लास, और बाद में कि भाई उसने बोला था कि एक प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 8, ये एक वैल्यू यूज होगी उस फॉर्मूले में, और फ्रीक्वेंसी उसमें था कि प्रीसीडिंग की वैल्यू, क्यूमुलेटिव वैल्यू 13, ये सब यूज होएगा इसके अंदर। ठीक है, तो 8 यूज होएगा, 13 यूज होएगा, 34/2 तो आएगा ही आएगा, n/2 ऑलमोस्ट ये सब कुछ उसमें यूज होके क्या आंसर आएगा 11। दोबारा फॉर्मूला लेना, हाँ उसमें पूछ कोई क्वेश्चन। चलो अब आगे की जो बात कि मोड का क्या करें भाई। अब हम जब इतना समझ चुके हैं कि सब कंटिन्यूस नहीं देना था हमें, ग्रुप्ड कंटिन्यूस में, तो हमने तो जो फॉर्मूला यहाँ पढ़ा मोड का, उसमें क्या था, मोड पढ़ के आए, मोड के अंदर ये भी डिस्क्रीट है और यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखा, ये तो सीधा ही अनग्रुप्ड है। हमारे वाला तो डेटा भी ग्रुप्ड है, डेटा भी ग्रुप्ड था, और इसमें तो ग्रुपिंग रहा ही नहीं कुछ, ऐसे करके तो मामला गड़बड़ी यही हो गया कि भाई यहाँ जो हमने पढ़ा वो डिस्क्रीट का पढ़ा है, कंटिन्यूस का हमारे पास सामान ही नहीं है। ये सारा जो डेटा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है ये सब डिस्क्रीट का है, ग्रुप्ड। हमें जो चाहिए था कॉन्टिन्यूस का ग्रुप्ड का फॉर्मूला, वो इस बुक में नहीं है, वो तुमको भी नहीं तक करवाया ही है। फॉर्मूला बता देती हूँ, उसको पुट कर लेना उसके अंदर, ग्रुप में डाल दूंगी मैं, ताकि उसका वो पूरा भी सारा उसका निकल आए, एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। उसका जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 10.66 ऐसे करके। ठीक है, तो जो फॉर्मूला डाल दूंगी, वो जो फॉर्मूला है कि ग्रुप्ड का क्यूमुलेटिव, उसका कॉन्टिन्यूस ग्रुप्ड, सॉरी ग्रुप्ड को पहले लिखो, ग्रुप्ड था डेटा जिसमें कॉन्टिन्यूस है, उसका फॉर्मूला क्या है
ये तुमको मैं उसमें ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी। उसमें क्या क्या उसमें चाहिए होता है वो सारा सारा उसमें से निकालो और उसके बाद में वैल्यू पुट करके उसका आंसर आएगा 10.6। तो 10.6 एग्जैक्ट जो वर्ड होता है कि 10.6 ना तो 10 रहा 11, मोड तो पॉइंट्स में कैसे निकल आया, चल भी सकता है। कैलकुलेट करने, क्योंकि हम कैलकुलेट कर रहे हैं जो सच्चाई नहीं है, क्योंकि कैलकुलेट करने के चक्कर में हम कितना असली डेटा गायब कर रहे हैं बीच में से, तो इसलिए जो कैलकुलेशन में आंसर निकलेगा इन रियल लाइफ सिनेरियो तुम देख के देखो कि 10 या अगर 11 चीज है उसके अंदर, मे बी 10.6 उसके अंदर घुसता हो। इसलिए दिमाग के अंदर मतलब ये चीजें क्लियर करनी कि भाई ये रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर ये क्या सही चलता होगा इसके अंदर कि नहीं चलता होगा। तो कम से कम ये तो नहीं चल रहा है इसके अंदर, क्योंकि हमारा ग्रुप कॉन्टिन्यूस डेटा था। वो ग्रुप में डाल दूंगी, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही। मजा आया?